चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। इन्हीं शब्दों के साथ दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है एक्टिव और पैसिव वॉइस के विषय में, उस पे आपने प्रैक्टिस की होगी। आज चौथा क्लास है। अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास आपने नहीं किया है तो चले जाएं इंग्लिश यात्रा चैनल पे। प्ले लिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। पहले आप पढ़ें, सीखें और उसके बाद आगे बढ़ें। सिस्टमेटिकली ढंग से, क्रम से अगर आप चलते हैं तो आसानी से उन चीज समझ सकते हैं। अगर वही कहीं से आप स्टार्ट करेंगे तो फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका पेसिव कैसे चेंज करना है। अब प्रश्न दो तरह का होता है। आपने सेंटेंस के कैटेगरी में पढ़ा होगा कि प्रश्न को हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में हो सकता है, और एक ऐसा प्रश्न जिसमें कारण बताना होता है। जो भी यस नो वाला आंसर क्वेश्चन होता है वह जनरली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वह 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, इसके विषय में आप पढ़े होंगे कि इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट और टू, ये जो है वह हेल्पिंग वर्ब है। तो हालांकि यहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करेंगे वह मॉडल को छोड़ करके, कि मॉडल में जो होगा वह अलग फॉर्म में चेंज होगा। अभी हम बात करते हैं सिर्फ इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड के विषय में। तो जो क्वेश्चन इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड से स्टार्ट होता है उस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में होता है। जो WH क्वेश्चन वर्ड होता है, जो कारण बताने वाला होता है, उसका उत्तर कारण देना पड़ता है। उसमें हाँ या ना कहने से काम नहीं चलता है। क्या आप छात्र हैं? आर यू ए स्टूडेंट? यस। अगर नहीं है तो नो। लेकिन आप छात्र कैसे हैं? हाउ आर यू अ स्टूडेंट? आप छात्र कैसे हैं बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। तो ऐसा प्रश्न जिसके उत्तर को एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होती है वह क्वेश्चन WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। तो अगर सेंटेंस एक्टिव का क्वेश्चन वाला हो तो उसको पेसिव में हम कैसे बदलते हैं, वही चीज हमें आज सीखना है। जैसे अगर दिया हो आर यू टीचिंग इंग्लिश, इस सेंटेंस का पेसिव फॉर्मेशन कैसे होगा। तो कहता है कि अगर सेंटेंस में WH क्वेश्चन वर्ड है तो वह स्टार्ट में आएगा, अगर नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो एक्टिव का सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो पेसिव भी इंटरोगेटिव ही होगा। इस बातों को आपको याद रखनी है। वह अफर्मेटिव में चेंज नहीं होता है। तो जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो, सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। आर क्या है? सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम इस जगह आर का यूज करें तो देखना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है। टीचिंग सेंटेंस का वर्ब है और इंग्लिश सेंटेंस में क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट के फंक्शन में है। तो यहाँ पे जो आने वाला ऑब्जेक्ट है वह तो इंग्लिश है, और इंग्लिश के साथ हम यहाँ पे आर का यूज कर नहीं सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं तो आर के बदले किसका यूज करें? तो आपको याद रखना है कि एक जाति वाला जो वर्ब है वह है इज, आर, एम, यह एक जाति का है। ठीक उसी तरह से वाज और वर की अगर हम बात करते हैं तो इस वन कास्ट है ये। हैज और हैव की अगर बात करते हैं तो ये एक जाति का है। तो अगर जहां सेंटेंस में इज नहीं हो सकता वहां आर होगा, जहां आर नहीं हो सकता एम होगा। लेकिन इन्हीं तीनों में से कोई हो सकता है। अगर आर नहीं हो रहा है तो इसमें देखना होगा कि इज होगा कि एम होगा। ठीक उसी तरह से अगर हैज का यूज उस सेंटेंस में नहीं हो रहा है तो उसके बदले हैव का यूज कर लें। या तो हैव में से हैव नहीं हो रहा है तो हैज का यूज कर लें, क्योंकि उन्हीं दो शब्दों में से किसी एक को रखना होगा। ठीक उसी तरह से वाज और वर की अगर हम बात करते हैं तो वाज नहीं हो रहा है तो वर का यूज हो जाएगा, वर का यूज नहीं हो रहा है तो वाज का यूज हो जाएगा। ये नहीं कि वाज दिया है, अगर वाज वहां उस सब्जेक्ट के आधार पर यूज नहीं हो रहा है
तो आर का यूज कर लिए, ये गलत हो जाएगा। वन कास्ट वाले शब्द का ही यूज करते हैं। तो आर यहां अगर सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश के आधार पर जो यूज होगा वह कौन सा वर्ब हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो इज इंग्लिश। अब भी वन में यहां पे देख रहे हैं कि आईएनजी का यूज किया गया है। तो कह रहा है हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट के बाद ये तो आपको पता ही है कि पेसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। तो इस टीचिंग का थर्ड फॉर्म टॉट तो लिखेंगे, लेकिन ध्यान में ये भी रखना होगा कि जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन वर्ब भी चेंज्ड होता है पेसिव में। अगर V1 प्लस आईएनजी है सेंटेंस के अंदर तो V1 प्लस आईएनजी अगर एक्टिव में यूज में आ रहा है तो जब इसको पेसिव हम चेंज करते हैं तो वह बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब पूरी कहानी अब हम यहाँ बताने लगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैं बार बार कहूँगा कि आप सिस्टमेटिकली ढंग से बढ़ें कि किस वर्ब को किस फॉर्म में रखना है पेसिव में, उसका क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट में वो वीडियो है, आप जाकर के वहाँ से देख लें। तो V1 प्लस आईएनजी को हम चेंज करेंगे बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में, तो हो जाएगा बीइंग। और टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, टॉट का यूज किया। और यू सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का प्रयोग एज ए डूअर का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में होता है, यू होगा। और यू पर्सन है तो पर्सन होने के वजह से उससे पहले बाय प्रेपोजिशन आ जाएगा और साइन ऑफ इंट्रोगेशन से ही जोड़ेंगे सेंटेंस को। क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस का पेसिव इंटरोगेटिव ही होता है, उसको अफर्मेटिव में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो आर यू टीचिंग इंग्लिश, इस सेंटेंस का फॉर्मेशन जो पेसिव होगा वह होगा इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय यू। चलिए पहले आप इसको नोट करें और उसके बाद जो है सो हम अदर एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। अगर WH क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, कोई WH क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, अब यहाँ पे किसी भी WH क्वेश्चन वर्ड को अगर हम स्टार्ट में यूज कर दें जैसे एक्टिव में दिया हो, सिर्फ आपको याद रखना है दो शब्द, उसके विषय में हम आगे चल करके पढ़ेंगे। हु और व्हिच और हुम, इसके संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। इन थ्री वर्ड्स को अगर छोड़ दें तो बाकी जो भी WH क्वेश्चन वर्ड आया हो, अगर व्हेन आया है तो सेंटेंस के स्टार्ट में व्हेन आ जाएगा। अगर हाउ का यूज किया है तो सेंटेंस में हाउ का यूज हो जाएगा। यानी व्हाट का व्हाट, व्हिच का व्हिच, व्हेन का व्हेन, हाउ का हाउ, वेयर का वेयर, वही WH क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में रिपीट होता रहेगा अगर वह WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो। जैसे सेंटेंस में आप देख ही रहे हैं कि व्हेन आर यू टीचिंग इंग्लिश, तो इसका भी पेसिव होगा व्हेन इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय यू। अगर दिया रहे हाउ आर यू टीचिंग इंग्लिश, तो इसका भी पेसिव होगा हाउ इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय यू। तो जो WH क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में हो उसे हम रिपीट कर देंगे पेसिव में, सिर्फ किस किस को छोड़ के? हु को, हुम को और व्हिच को। इसे हमें पढ़ना है। कुछ देर के बाद हम हु का पेसिव क्या होता है, व्हिच का पेसिव क्या होता है, ये आपको बताने वाले हैं। बने रहिए इंग्लिश यात्रा के साथ। चलिए नोट कीजिए। तो जो हेल्पिंग वर्ब हो सेंटेंस के स्टार्ट में उसको आप रखें और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो आने वाला सब्जेक्ट हो उसके आधार पर उसे बदलते रहें। अब जैसे सेंटेंस में दिया रहेगा हैव यू फिनिश्ड द वर्क, अब इसको पेसिव चेंज करें आप। बिल्कुल आसानी ढंग से आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब पेसिव आप बनाएंगे तो हेल्प हैव सेंटेंस का क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस के स्टार्ट में रखें और देखें कि आने वाला जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या उसके आधार पर हैव का यूज हो सकता है? नहीं हो सकता है तो हैव का जो दूसरा जाति है वह कौन सा है? तो आपने पढ़ा कि हैव नहीं होगा तो हैज होगा, हैज नहीं होगा तो हैव होगा। अगर यहाँ सेंटेंस में वर्क्स रहता, फिनिश्ड वर्क्स, तब तो हैव को चेंज करने की जरूरत नहीं था। यहाँ यू है इसीलिए हैव का यूज हुआ है। यहाँ जो आने वाला ऑब्जेक्ट है वह है द वर्क।
अब यह द वर्क आ रहा है तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ हैव का यूज नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में हमें यूज करना होगा हैज का। यहाँ हैव चेंज हो रहा है हैज में, कारण क्या है कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर होने की वजह से हैज का यूज हो गया। अब फिनिश्ड की अगर हम बात करते हैं तो फिनिश्ड कौन सा वर्ब का फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। कैसे थर्ड फॉर्म है, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर सेंटेंस एक्टिव का हो और सेंटेंस में हैज हैव हैड के साथ वर्ब आया हो, एक्टिव का हो और हैज हैव हैड के साथ वर्ब आया हो, तो वह V3 ही होता है। और उस V3 को चेंज जब हम करते हैं पेसिव में तो बीन के साथ थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ये तो आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे जो वर्ब का फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म वाला वर्ब है, क्योंकि हैज सेंटेंस में हैव का यूज किया गया है। तो थर्ड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं, तो थर्ड फॉर्म को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लास, जो हमने आपको पढ़ाया है कि बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। तो थर्ड फॉर्म को चेंज करते हैं बीन में और उसके साथ थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो फिनिश्ड का फिनिश्ड ही रह जाएगा थर्ड फॉर्म। तो हैज द वर्क बीन फिनिश्ड और यू जो है डूअर चला जाएगा सेंटेंस के लास्ट में, हो जाएगा बाय यू और साइन ऑफ इंट्रोगेशन चलाएगा। तो इस तरह से चेंज करना है। फटाफट आप नोट करते चलें, मैं बहुत सारा एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा और समझा करके ही छोड़ूंगा, ये भी बात है, ये मेरी आदत है। आप कोशिश करें ना समझना है और मैं कोशिश करता हूं कि समझाना है, देखते हैं कि कौन आगे रहता है। चलिए नोट कीजिए। जैसे सेंटेंस में दिया रहेगा इज ही राइटिंग अ लेटर, इस सेंटेंस का पेसिव चेंज करना है। तो सेंटेंस में इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको जस्ट पहले ही रख देना है इज। लेकिन देखना होगा क्या इज रह पाएगा, यह डिपेंड करेगा आने वाले ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में लेटर है तो लेटर का यूज करेंगे। हाँ, यहाँ पे इज चेंज नहीं होगा क्योंकि लेटर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग क्या है, V1 प्लस ING है और इसको जब हम पेशी में चेंज करते हैं तो बीइंग के साथ लिखते हैं थर्ड फॉर्म, तो रिटेन हो जाएगा, बीइंग रिटेन हो जाएगा। और ही को जब हम लास्ट में ले जाएंगे तो बाय हिम में बदल देंगे और आगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन ले लेंगे, तो इज अ लेटर बीइंग रिटेन बाय हिम, ये हो जाएगा। तो आपने इज आर एम वाज वेयर हैज हैव हैड पर आधारित क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखा। चलिए अब डू डज से स्टार्ट होगा तो उसका कैसे हम चेंज करेंगे पेसिव, ये मैं आपको सिखलाता हूं। कि डू डज वाले में कुछ कुछ बातें याद रखनी है आपको कि अगर सेंटेंस एक्टिव का डू डज डिड से स्टार्ट हो, जैसे दिया हो डू पीपल ग्रो राइस इन बिहार, अब इस सेंटेंस का पेशी बनाना है आपको। तो एक चीज आप याद रखें, जब सेंटेंस डू डज डिड से स्टार्ट होता है, डू डज से स्टार्ट होता है और वह हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में हो तब, क्यों, क्योंकि डू डज डिड मेन वर्ब के भी फंक्शन में आता है तो वहां तो वो अलग फॉर्म में ले लेगा। लेकिन अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में डू डज डिड का प्रयोग किया गया और वो सेंटेंस क्वेश्चन वाला हो, इंटरोगेटिव हो, तो डू डज को आप उस जगह इज आर एम लिख दें, जहां डू डज है स्टार्टिंग में उस जगह इज आर एम का यूज कर लें। अगर डिड है तो उस जगह वाज वर का यूज कर लें और उसके बाद उसके पेसिव को बनाएं। उसके पीछे का कारण क्या है, तो इसके पीछे का कारण क्या है इज आर एम में बदलें, ये भी कंसेप्ट आप जान ले तो बेहतर होगा। सीधे रट्टा मारने से बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी तो आपको आना चाहिए। तो डू डज डिड आपने पढ़ा होगा कि डू डज का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपना वर्ब होता नहीं है और V1 क्वेश्चन बनाने के लिए ही हम डू डज का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जब V1 और V1 प्लस एस का आप प्रेजेंट का जब आप पेसिव बनाते हैं तो इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म ले आते हैं।
तो यही रीजन है कि वो जो आया हुआ हेल्प एक्सुअलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है डू डज, वो तो क्वेश्चन के लिए आया हुआ है। अब आपको V1 या V1 प्लस एस एस को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो वो अकेला रहेगा नहीं, वह इज आर एम के साथ चेंज करेगा। तो टू डज के जगह आपको क्या करना होगा, इज आर एम का यूज करना होगा। डिड में भी वही बात है कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए आप यूज करते हैं डिड का। अब V2 का जब आप पास्ट बनाएं, V2 का जब आप पेसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो V2 को जब पेसिव बनाते हैं तो वाज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब डू डज हाई ही दिया हुआ सेंटेंस, डिड हाई ही दिया हुआ सेंटेंस में, तो डिड के जगह फिर आप वाज वेयर लिखेंगे या डिड लिखेंगे या फिर वाज वेयर के साथ थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो डिड के जगह ही वाज वेयर का यूज किया जाता है और जो मेन वर्ब होता है सेंटेंस का उसके जगह थर्ड फॉर्म ले लिया जाता है। तो ये कंसेप्ट होता है उसके जगह। तो इसलिए आसान शब्दों में याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव का हो और उसमें डू डज का यूज किया गया हो तो उसको इज आर एम में लिख दें, अगर डिड का यूज किया गया हो तो वाज वर्ब में चेंज कर दें। बाकी रूल तो वही रहेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो इस डिड के जगह हम क्या करें, इस डिड के जगह हम या तो इज लिख सकते हैं या आर या एम, लेकिन तीनों में से किसी एक का। ऐसा नहीं कि इज आर एम लिख दिए और आगे बढ़ गए। ये डिपेंड करेगा आने वाला सब्जेक्ट का, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहां आकर के जो सब्जेक्ट बनाएगा, ये सब्जेक्ट अपने आधार पर वर्ब ले लेगा। तो देखते हैं सेंटेंस का एक्टिव का सब्जेक्ट पीपल है, ग्रो जो है क्या है, वर्ब है, और राइस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और इन प्रेपोजिशन है, बिहार क्या हो गया, नॉन है। तो ये रेस्ट पार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वह प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है और उससे सेंटेंस पेसिव स्टार्ट नहीं होता है। पेटिव पेसिव जो सेंटेंस होता है वह रियल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो रियल ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का राइस है, तो राइस से स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही हमने यहाँ पे राइस का यूज किया तो राइस के साथ तो इज का यूज होगा। इसका मतलब न तो आर होगा ना एम होगा। ये तो आपको हम लिखने के लिए समझाए थे, नहीं तो मुझे पता ही है कि राइस के साथ इज होता है। तो ये आप लिख करके समझें। आपको समझाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, क्या बताएं, फिर भी आप समझते नहीं हैं, यही दिक्कत है। वो कहावत है ना कि करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी, करे लाख कोशिश बदलती नहीं है, ना आदत तुम्हारी ना आदत हमारी। तो वही है, हम समझाते समझाते थक जाते हैं, आप समझते समझते नहीं थकते हैं। चलिए अच्छी बात है। तो इज राइस, अब यहां जो ग्रो है इसका थर्ड फॉर्म हम डायरेक्ट ले लेंगे, ग्रोन। आपको वर्ब फॉर्म भी याद रखना होगा। बुक में से आप वर्ब के फॉर्म को याद करें, क्योंकि पेसिव के लिए या टेंस के लिए या नरेशन के लिए वर्ब के फॉर्म को याद रखना बहुत जरूरी है, और खास करके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। क्योंकि आईएनजी वाला तो वैसे ही याद रहता है कि किसी भी V1 में आईएनजी का यूज कर दो, हो गया। लेकिन थर्ड और सेकंड फॉर्म तो आप कम से कम याद रखें, ग्रोन। और बाकी जो रेस्ट पार्ट है इन बिहार, तो इन बिहार का यूज कर देंगे। और यहाँ जो पीपल का यूज बाय पीपल होता, तो हमने पढ़ा है कि जो पेसिव का ग्रुप सेंटेंस का डूअर होता है उसका यूज पेसिव में रिमूव कर देते हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं समझते हैं। और पेसिव के लिए डूअर इंपोर्टेंट है भी नहीं भी है। जब पेसिव ये है तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेगा ना जी। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाता है तो इम्पोर्टेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट है पेसिव का, और सब्जेक्टिव एक्टिव का इम्पोर्टेंसी ऑफ सब्जेक्ट है। तो पेसिव में ऑब्जेक्ट महत्व रखता है और एक्टिव में सब्जेक्ट महत्व रखता है। तो पेसिव के लिए डूअर इंपोर्टेंसी नहीं रखता है, इसलिए उसको रिमूव भी कर देते हैं। तो हो गया इज राइस ग्रोन इन बिहार। तो डू डज के जगह इज आर एम का यूज करना है और डिड के जगह वाज वर का यूज करना है। चलिए डिड पे भी आधारित एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर यहीं डिड का यूज कर दिया रहता तो यहां वाज लिख देते, सिंपल है।
एक्टिव में सेंटेंस अगर डिड से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन बना रहा है, जैसे डिड ही टीच यू, अभी सेंटेंस का पेशी बनाना है तो डिड को हम बदलते हैं वाज वेयर में। तो ये वाज और वेयर यहाँ के आने वाले ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, और यहाँ जो आ रहा है टीच है वर्ब और यू हो गया इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आने वाला जो वर्ड है वो यू है। अब यू पे डिपेंड करेगा तो यू के साथ तो वाज का यूज करेंगे नहीं, तो डिड यहाँ पे वेयर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो ये वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म ले लेंगे तो ये हो जाएगा टॉट, और ही का हो जाएगा बाय हिम। तो इस तरह से हम पेशी में बदलेंगे। अभी तक हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट क्वेश्चन को देखा है, अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहले आप इसको नोट करें। हाँ, लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हेल्पिंग वर्ब में सब तो आपने पढ़ा, लेकिन मॉडल से जब स्टार्ट होगा तो उसका कुछ फॉर्म बदलता है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन मॉडल्स पे भी हम ले लेते हैं और उसके बाद डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड पे आएंगे। अगर एक्टिव में सेंटेंस मॉडल से स्टार्ट हो और मॉडल के विषय में आपने पढ़ा है, क्या सब होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, ये सभी क्या है, मॉडल है। तो एक्टिव में अगर मॉडल से स्टार्ट होता है सेंटेंस, मॉडल वाला क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब इसे आपको पेशी में बदलना है। तो कैन सेंटेंस का क्या है, मॉडल आ गया, तो सेंटेंस में मॉडल आ गया तो ये भी हेल्पिंग वर्ब ही होता है और यह प्योर एक्सॉलरी होता है, ये भी बातें याद रखनी है। तो कैन का कैन ही लिखेंगे सेंटेंस के स्टार्ट में, और बाकी रूल तो वही लगाएंगे ना। सोल्व वर्ब है, दिस ऑब्जेक्ट दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हो गया, तो कैन दिस क्वेश्चन। बस एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो सोल्व का सोल्व्ड हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म, तो मॉडल होने के वजह से बी का यूज हो जाएगा। तो सभी मॉडल वाले सेंटेंस में हम यूज करेंगे किसका, बी का। बस यही याद रखना है, बाकी रूल तो वही रहेगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर शुड से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो बस V3 के पहले बी का यूज कर देंगे। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बी का यूज कर लेंगे, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है कि मॉडल प्लस V1 बदलता है मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में, तो बी लगा देना है। अब बाकी तो रूल वही होगा, तो इस तरह से इसे हम चेंज करेंगे। अब जो हमें पढ़ना है डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड में, उस चीज़ों को हम लोग देखें कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड वाला होता क्या क्या सब है और किस क्वेश्चन के बदले क्या आएगा। देखिए एक्टिव में अगर व्हाट है, वेयर है, हु है, व्हिच है, व्हेन है, हाउ है, ये सभी से अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट हो रहा है और इसके साथ कोई नॉन नहीं है, समझ रहे हैं ना, नॉन नहीं है, तब ऐसे कंडीशन में ये सिर्फ क्वेश्चन का ही काम करेगा, तब यह सब्जेक्ट नहीं बनाएगा, ये बनाएगा क्या, क्वेश्चन। तो पेशी में जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये सभी शब्द व्हाट का व्हाट, वेयर का वेयर, व्हिच का व्हिच, व्हेन का व्हेन, हाउ का हाउ वैसे ही लिखाएगा, बाकी रूल वही रहेगा। लेकिन हु वाले सेंटेंस में आपको याद रखना है कि अगर एक्टिव में हु से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है
तो हु के जगह पे हमें यूज करना है बाय हुम का। ऐसा क्यों करना है ये हम बताएंगे कुछ देर के बाद। अगर व्हिच प्लस नॉन दिया हुआ है एक्टिव में, व्हिच प्लस नॉन, तो इसके जगह हमें यूज करना है बाय व्हिच प्लस नॉन, और उसके बाद सेंटेंस के फॉर्मेशन को हम चेंज करेंगे। तो एक्टिव और पेसिव वाले सेंटेंस में आपको ये बातें याद रखनी है। ऐसा होता क्या है, क्यों है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। सिर्फ रट्टा नहीं लगाने वाला हूं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि बाय हुम ही क्यों लिखना है। और एक बात और, एक्टिव में अगर हुम दिया हुआ है तो पेसिव हुम का हु हो जाता है, ये भी बातें याद रखना है। एक्टिव में अगर हुम है पहले से ही तो पेसिव में या हु में चेंज हो जाएगा। ये कैसे होगा ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि हु का पेसिव क्या होगा, व्हिच प्लस नाउन रहेगा तो उसका पेसिव क्या होगा, और हुम का पेसिव क्या होगा। तो हु और हुम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलिए, और उसे हम एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। आपने टेंस में पढ़ा होगा हु के विषय में या WH क्वेश्चन वर्ड के विषय में। पहले हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे दिया रहे हु डिड दिस वर्क। अब इसे हमें पेशी में बदलना है। आपने पढ़ा होगा कि WH क्वेश्चन वर्ड जो है वह प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी है। तो कहने का मतलब WH क्वेश्चन वर्ड में इतना क्वालिटी है कि वह सेंटेंस के अंदर सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बनाता, बल्कि क्वालिफाई भी करता है सेंटेंस को, कनेक्ट भी करता है एक दूसरे पार्ट को, सब्जेक्ट के फॉर्म में भी आता है। अब इस सेंटेंस में आप अगर सब्जेक्ट मैं कहूं ढूंढिए तो कौन सा सब्जेक्ट होगा जरा बताइए। कि हु डिड दिस वर्क, किसने यह काम किया, इसमें करने वाला क्या है, हु ही है। तो यह WH क्वेश्चन वर्ड खुद अपने आप में क्या बना रहा है, सब्जेक्ट बना रहा है। तो यहां पे यह क्वेश्चन के साथ साथ यह काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का कर रहा है। तो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि हु का ऑब्जेक्टिव जो केस होता है वह तो हुम होता है, और आपने जैसे ही से बनाया लास्ट में जाकर के बाय हिम लिखा, पर्सन होने के वजह से प्रेपोजिशन बाय लिया। तो ठीक ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि इसको हम बाय हुम सेंटेंस के लास्ट में क्यों नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि सभी सेंटेंस के सब्जेक्ट को हमने अंत में लिखा है। आपका कहना तो ठीक है, सोच भी सकते हैं, मैंने भी सोचा, बहुत सोचने के बाद हमको उत्तर मिला कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जैसे क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है कि सेंटेंस अगर WH क्वेश्चन वर्ड का है तो सेंटेंस स्टार्ट किससे हो। चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। तो हाँ, बता रहे थे कि ये WH क्वेश्चन वर्ड खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो फिर आखिर हम इस सब्जेक्ट को बाद में पेसिव के फॉर्म में क्यों नहीं दे सकते हैं, कारण ये। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं बताइए। तो ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी तो दिखाना है सेंटेंस के अंदर। अगर क्वेश्चन दिखाना है तो क्वेश्चन वाले वर्ड को सेंटेंस के स्टार्ट में ही रखना होगा, तब ये जाकर के क्वेश्चन हम दिखा सकते हैं उस WH के माध्यम से। तो यही रीजन है कि बाय हुम का प्रयोग हम सेंटेंस के लास्ट में नहीं करते हैं, तो वहां पहले ही करेंगे उसके बाद। चलिए, तो इसका पेसिव फॉर्म हम कैसे चेंज करेंगे, समझ में आ गया कि यह सब्जेक्ट के फंक्शन में भी है और क्वेश्चन भी बना रहा है। तो इसके जगह पे हमें लिखना होगा बाय होम, और उसके बाद डिड। यहां पर मेन वर्ब है, मैंने पहले भी कहा था कि डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी आता है और मेन वर्ब के फंक्शन में भी काम करता है।
ये आपको पहचान याद रखना है। तो यहाँ पे यह मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म है? तो डू डज का जो पास्ट होता है वह डिड होता है, यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो यहाँ पे यह डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन को चाहिए उसके बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब। और आपने पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब के बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद ही हमें यूज करना है इसका थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है और ये जो थर्ड फॉर्म है, इसके बीच में चला आएगा ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद चाहिए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद चाहिए थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वाज या वर का, क्योंकि डिड को हम चेंज करेंगे। V2 को जो चेंज करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि V2 को जब हम चेंज करते हैं तो वाज वेयर और प्लस V3 में बदलते हैं। तो अब उसके पहले क्या होगा? दिस वर्क ऑब्जेक्ट चला आएगा, ये तो बाद में जाएगा, दिस वर्क हो जाएगा, और उसके बाद डिड का जो थर्ड फॉर्म है वह डन होगा, और आगे सेंटेंस में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। तो हो गया कि बाय हुम वाज दिस वर्क डन। इस तरह से हम हु वाले सेंटेंस का पैसिव फॉर्मेशन करेंगे। नोट कीजिए आप इसको। और अगर सेंटेंस हुम से पहले से ही स्टार्ट हो, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अगर सेंटेंस एक्टिव में पहले से ही हुम से स्टार्ट हो, हुम विल बीट यू, अब इस सेंटेंस का पैसिव चेंज करना है। तो एक चीज मैंने पहले भी बता दिया कि हुम का हु और हु का हुम होता है, ये बात याद रखेंगे आप। तो हुम के जगह पे आप यूज करेंगे हु, उसके बाद विल, फिर ऑब्जेक्ट चला आएगा यू, और यह मॉडल है, मॉडल के साथ हम बी का यूज करते हैं, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन होता है, ये हो जाएगा, आगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। तो हु विल यू बी बीटेन, ये हो जाएगा। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। थोड़ा सा सुधार करें इसमें, यह गलत लिखा गया है, इस सेंटेंस को सही करें। हुम विल यू बीट, इस तरह का सेंटेंस है, इसको चेंज करना है। तो अब जो चेंज करेंगे यहाँ पे, यह इस विल का जो सब्जेक्ट है यू है, तो यह क्या हो जाएगा? सेंटेंस के लास्ट में चला जाएगा। मॉडल पहले, मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म लेने के लिए हमें बी का यूज करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बीटेन और बाय यू, इस तरह का फॉर्मेशन होगा सेंटेंस का। वो उल्टा लिखा गया था, उसको सही कर ले। अब इस तरह से अगर व्हिच से सेंटेंस स्टार्ट होता है एक्टिव में, जैसे दिया रहेगा व्हिच बॉय बीट यू, अब इस सेंटेंस का पेशी बनाए। तो जैसे ही पेशी बनाएंगे तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लागू करेंगे कि व्हिच जो है डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड है, और व्हिच के साथ कौन आया हुआ है? बॉय नॉन। यह क्वेश्चन प्लस सब्जेक्ट दोनों साथ साथ काम करने लगेगा, तो इसका यूज हम सेंटेंस के स्टार्ट में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन भी दिखाना है, दोनों पार्ट को हम अलग अलग नहीं रख सकते हैं, इसीलिए व्हिच के साथ बॉय रहेगा ही, तो बॉय का यूज लास्ट में ना करके हम इसी को ऑब्जेक्ट समझ के सेंटेंस के स्टार्ट में करेंगे, क्योंकि बाय का यूज यहां लास्ट में नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन भी दिखाना है। तो बाय व्हिच बॉय। अब यहां पे देखिए बीट, ये दो फॉर्म में चेंज होगा, उससे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा यू। अब यहाँ पे यह जो है वो सेकंड फॉर्म का वर्ब है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे वेयर यू, और बीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बीटेन होगा, आगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। तो व्हिच वाले में, हु वाले में और हुम वाले में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बराबर बनता रहेगा। क्योंकि V2 को आप किस में चेंज करते हैं? वाज वेयर के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस के तरफ चलता हूं, कुछ क्वेश्चंस लेकर के और उसको सोल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे। चलिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीनशॉट लें और सोल्व करें।
कमेंट में सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लिखें, मैं रिप्लाई करूंगा, वहीं मैं चेक भी करूंगा। जहां कहीं भी दिक्कत हो, जिस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखें और जो समस्या हो मैं उसकी समाधान करने की पूर्ण कोशिश करूंगा। आप स्क्रीनशॉट लें इसका, और जहां दिक्कत हो उस समस्याओं का समाधान होगा। बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।